पेपर 1 की बात करते तो हायर एजुकेशन के अंदर कोठारी कमीशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एवरी साइकिल में पूछा जाता है। तो आज 1 मिनट के अंदर हम वही चीज रिवाइज करने वाले हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स और उसकी क्या रिकमेंडेशन है। हालांकि आज़ादी के बाद बहुत सारे कमीशन आते हैं, बट उनमें से कोठारी कमीशन एक पहला और इम्पॉर्टेंट कमीशन माना जाता है, जिसने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हायर एजुकेशन या फिर दिव्यांग की शिक्षा है, वोकेशनल एजुकेशन, टीचर्स, स्कूल एजुकेशन, हर एस्पेक्ट के बारे में बात की थी। तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ कब आता है, 1964 के अंदर आप लोगों का ये आया था और जून 66 के अंदर इसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था। तो 64 से 66 की टाइमिंग किसकी है? कोठारी कमीशन की। उसके अलावा जब इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 66 में, उस रिपोर्ट का नाम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, जिसको आप एंड रिपोर्ट से भी जान सकते हैं। यही कोठारी कमीशन था जिसने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की, मतलब एक रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग आना चाहिए, या फिर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी स्टेट की वो, या फिर इंग्लिश इसके अंदर आना चाहिए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला एनईपी 2020 में भी एड ऑन किया है। हालांकि कुछ जो साउथ के स्टेट हैं वो इसको अभी भी क्या करते हैं, अपोज करते हैं कि हम लोग 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के फेवर में नहीं है। इसके अलावा इसने आर्ट्स, अगर मैं मैथ और साइंस की बात करूं, उसकी कंपलसरी, उसकी नेसेसिटी की भी इसने बात किया था। आफ्टर दैट अगर मैं बात करती हूँ 10+2+3 सिस्टम की बात की, जो कि आज के टाइम में कैसे रिप्लेस किया एनईपी 20 ने, 5-3-3-4 से इसको रिप्लेस किया। मतलब ये आपका 1 से 10 क्लास तक, फिर ये आप लोगों का सेकेंडरी आप बोल सकते हो, और 3 साल का इसने क्या बोला था, ग्रेजुएशन बोला था। बहुत फर्क नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा है तो आपकी ज्यादा उम्र लगेगी, टाइमिंग बराबर है। इधर अगर मैं बात करती 3 साल से शुरू हो जाता, इधर ऑलमोस्ट आपका 6 साल के आसपास से चीजें शुरू हो जाती हैं। अगर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें, रिलीजियस एजुकेशन की बात करें, और अगर वोकेशनल की बात करें, हर एस्पेक्ट पे इन्होंने बहुत ही डीपली क्या किया था, डिस्कशन किया था। और एज अ रिजल्ट क्या आता हमारा, 68 की पहली पॉलिसी आती है, 1968 की पॉलिसी। तो कहते हैं ना, कुछ भी समझ ना आए तो कोठारी जी एक ऐसा कमीशन है, कोठारी जी ने जो दिया था, जिसने हर पहलू पे बात किया था। अगर राधा कृष्ण की बात करें सिर्फ यूनिवर्सिटीज के बारे में, सेकेंडरी ने सेकेंडरी के बारे में, तो इस तरीके से अगर कहते हैं लास्ट में अगर कुछ भी ना हो तो ऑब्वियसली कोठारी एक ऐसा कमीशन था जिसने कॉम्प्रिहेंसिवली बात की थी। तो ये था छोटा सा रिवीजन। अब आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, इसने कितने % ऑफ जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च करने की बात की है, कितना % आपको बताना है इन द कमेंट सेक्शन। लाइक एंड शेयर दिस शॉर्ट वीडियो, और उसी के साथ साथ अब ऐसे ही शॉर्ट रिविजन आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप कमेंट्स में डाल भी सकते हो।